सोचिए जरा, क्या हो अगर करियर की पहली सैलरी ही करोड़पति बनने का रास्ता बना दे। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसी जबरदस्त यात्रा जहां सिर्फ 40,000 रुपए की महीने की इनकम सही प्लानिंग के साथ 8.5 करोड़ रुपए की वेल्थ में बदल सकती है। चलिए, इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 40,000 रुपए महीना कमाकर 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत बनाई जा सकती है? सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? पर चलिए, नंबर्स और स्ट्रैटेजी की दुनिया में उतरकर देखते हैं कि क्या ये सच में मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर से। 40,000 रुपए महीना, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, बल्कि ये इंडिया में कई यंग लोगों की पहली या शुरुआती सैलरी होती है। और यही वो नींव है जिस पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा होने वाला है। और 25 साल की मेहनत, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो नंबर सामने आता है वो है 8.58 करोड़ रुपए। एक पल के लिए इस फिगर के बारे में सोचिए। 40,000 से 8.5 करोड़, ये सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि एक सॉलिड प्लान का रिजल्ट है। चलिए इस जादू के पीछे की मैथ्स को समझते हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? तो देखिए, सबसे पहले एक मजबूत वित्तीय किला बनाना होगा। ये हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है। इसके बिना वेल्थ बनाने की कोई भी कोशिश रेत के महल की तरह ढह सकती है। और इस किले की नींव टिकी है 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर। पहला, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। दूसरा, एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस से खुद को सिक्योर करना। और तीसरा, किसी भी इमरजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखना। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कूदने से पहले ये 3 चीजें सबसे बड़े हथियार हैं। तो पहला नियम और सबसे जरूरी, अनुशासन। महीने के खर्चों को 25,000 रुपए के अंदर रखना। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, अपनी कमाई से कम खर्च करना। यही अमीर बनने की राह पर पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरा पिलर है सुरक्षा। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी सालों की बचत को कैसे खत्म कर सकती है। इसी से बचने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ढाल की तरह काम करती है। ये उस फाइनेंशियल किले की दीवारें हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और तीसरा और सबसे जरूरी पिलर है सेफ्टी नेट, मतलब इमरजेंसी फंड। ये 6 महीने के खर्चों के बराबर का अमाउंट होता है, जिसे एकदम अलग रखा जाता है। मान लीजिए कभी नौकरी चली जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये फंड हर मुश्किल में बचाता है। अच्छा, अब इसे बनाने की भी एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में जमा करते रहें, और जब एक ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो जाए तो उससे बेहतर ब्याज के लिए एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में कन्वर्ट कर दें। इस तरह इमरजेंसी फंड भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जब ये वित्तीय किला मजबूत हो जाए, तब असली खेल शुरू होता है। अब टाइम है अपनी पैसे को काम पर लगाने का, और उस इन्वेस्टमेंट इंजन को स्टार्ट करने का जो करोड़ों की वेल्थ बनाएगा। तो इस पावरफुल इंजन को चलाएगा क्या? इसका फ्यूल है आपकी सेविंग्स। 40,000 की सैलरी में से 25,000 खर्च करने के बाद जो 15,000 रुपए बचते हैं, वही हर महीने सपनों को रफ्तार देने वाले इस इंजन में डाले जाएंगे। तो ये जो 15,000 रुपए हैं, इन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्हें 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में बांटेंगे। 30% जाएगा लार्ज कैप में, यानी देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में। 45% जाएगा मिड कैप में, जिनमें तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है। और 25% जाएगा स्मॉल कैप फंड्स में, जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद होती है। मतलब अगर नंबर्स में देखें तो हर महीने 4,500 रुपए देश की सबसे बड़ी कंपनियों में, 6,500 रुपए मीडियम साइज की कंपनियों में, और 4,500 रुपए छोटी लेकिन तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में लगेंगे। ये जो बैलेंस है ना, यही लॉन्ग टर्म में जबरदस्त ग्रोथ देता है। चलिए अब बात करते हैं उस असली जादू की जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जी हाँ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इस जादू के पीछे काम करते हैं 2 बहुत ही पावरफुल इंजन। इसका पहला इंजन है 15% का CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान भाषा में कहें तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट हर साल औसतन 15% की रफ्तार से बढ़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म में ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा इंजन, जो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है 10% का एनुअल स्टेप अप,
इसका मतलब है कि हर साल अपने मंथली इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाना है। ये छोटा सा कदम पूरी जर्नी को जबरदस्त स्पीड देता है और मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंचाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी जर्नी को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पहले साल एक बीज बोया जाता है, 5 साल आते आते वो पौधा तेजी से बढ़ने लगता है और 15 साल के बाद कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू होता है, जहां पैसा खुद पैसा बनाने लगता है। और 25वीं साल के आखिर में सामने होता है एक विशाल पेड़, जिसकी कीमत है 8.58 करोड़ रुपए। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे प्लान का सार क्या है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये दौलत बनाने का एक सीधा साधा, सिंपल और अनुशासित रास्ता है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये पूरी सक्सेस स्टोरी ना बस इन 4 सिंपल रूल्स पर टिकी है। पहला, बजट, अपनी कमाई से कम में जीना सीखें। दूसरा, बीमा, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहें। तीसरा, निवेश, लगातार बिना रुके। और चौथा, स्टेप अप, हर साल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं। बस यही 4 कदम हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। ये कोई हवाई बातें या कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सीधा साधा गणित है। 25 साल की उम्र में शुरू की गई 40,000 रुपए की सैलरी 50 की उम्र तक आपको करोड़पति बना सकती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि डिसिप्लिन, धैर्य और सही प्लानिंग से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल, अपनी फाइनेंशियल आज़ादी की इस जर्नी में आपका पहला कदम क्या होगा? क्या आज एक बजट बनाया जाएगा, या एक बीमा पॉलिसी के बारे में सोचा जाएगा, या फिर आज पहला इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, आज का लिया एक छोटा सा फैसला ही आने वाले कल की तस्वीर बनाएगा।